नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी पेशाब की नली की सिकुड़न के बारे में। तो अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं या आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको पेशाब की नली में सिकुड़न यानी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, तो वो जानता है कि ये तकलीफदायक सिचुएशन है जिसमें इलाज का जो तरीका बहुत कॉमन है वो है डायलिटेशन यानी बार बार उसे खुलवाना। तो अगर आप इस तकलीफ से छुटकारा चाहते हैं, उस तकलीफदायक प्रोसीजर को बार बार करवाना नहीं चाहते और होम्योपैथी की सहायता चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही वीडियो है। रिक्वेस्ट करेंगे आप इसे पूरा जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं क्या होता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का मतलब हो गया यूरेथ्रा में सिकुड़न। यूरेथ्रा क्या है? पेशाब की नली। कहाँ होती है? पेशाब की थैली के आगे, जिसका काम है पेशाब की थैली को खाली करना। तो जब हमारे ब्लैडर में से पेशाब निकलेगी तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाएगी। ऐसे में अगर उस ट्यूब में सिकुड़न हो जाए, वो सिकुड़ जाए या उसमें कोई चीज़ फंस जाए या उसके अंदर किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन हो जिससे कि प्रॉपर पेशाब बाहर ना आ पाए, तो उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। इस तकलीफदायक सिचुएशन की वजह से कई बार मरीजों को बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं, इसीलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना बेहद जरूरी होता है। अब जरा चर्चा करते हैं कारणों के बारे में। क्या है कारण? भाई देखिए, या तो आपकी पेशाब की नली बचपन से सिकुड़ी हुई है जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल, या फिर कोई चोट लग गई, कोई ऐसी परेशानी हुई जिसकी वजह से आपकी पेशाब की नली में स्कैरिंग हो गई, यानी उसमें कहीं कोई चोट लगी, कोई कट लगा और उस कट को भरते भरते वहां पर स्कार टिश्यू बन गया, यानी अंदर से हल्की सी एक एरिया में मोटाई आ गई, तो उसकी वजह से आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। इसके अलावा बाई चांस आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया गया और वहां पर कैथेटर डाल दिया गया जिसका काम था कि मरीज को बार बार पेशाब ना जाना पड़े और जो यूरिन बैग है उसके अंदर पेशाब इकट्ठी हो जाए। तो वो जो कैथेटर डाला उसकी वजह से डालने के बाद कोई स्कार टिश्यू बन गया, या वो जो हमारी पेशाब की नली थी वो सिकुड़ गई, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई आपको इन्फेक्शन हो गया पेशाब की नली का जिसकी वजह से वहां पर पूरे में सूजन आ गई और सूजन की वजह से वो सिकुड़ गई, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज आपके शरीर के अंदर है जिसकी वजह से ये जो पेशाब की नली है ये बार बार सिकुड़ जा रही है। देखिए, मोटे मोटे तो यही कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण इन सब में से है वो ये कि आपकी पेशाब की नली में स्पैज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, यानी किसी डर की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, पेशाब कम आने की वजह से, पेशाब में जोर मारने की वजह से आप स्पैज्मोडिकली अपने आप वो पेशाब की नली सिकुड़ गई। ये अक्सर बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये फिजिकली स्कार टिश्यू बनने की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो डायलिटेशन बार बार हो रहा है उसकी वजह से जो यूरेथ्रल हमारी वॉल्स हैं वो कमजोर हो गई हैं, वो बार बार सिकुड़ने लग जा रही हैं। ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने के। अब जरा समझिए यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के सिम्टम्स। आप हमारे पास आए, आपने बोला कि सर मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो मैंने डायग्नोज करा आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है। तो आपकी क्या तकलीफ हो सकती है जानिए। आपको पेशाब की धार में तकलीफ महसूस हो सकती है, यानी आपको पेशाब करते समय जलन हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है, पेशाब की नली में या टिप के आसपास कहीं ना कहीं आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। इसके अलावा पेशाब की जो धार है जितनी अच्छी जानी चाहिए उतनी अच्छी आपकी धार नहीं जा रही, या फिर आपकी जो पेशाब की जो धार है वो बेसिकली सिंगल स्ट्रीम ना होके फोक्ड है, यानी दो भाग में जा रही है, या स्प्लिटर्ड है यानी शावर की तरह जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी पेशाब की थैली जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो रही, आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा कर रही है, या फिर आपकी पेशाब रुक जा रही है बीच बीच में और उसकी वजह से बूंद बूंद करके पेशाब कभी कभी टपक जा रही है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि नमाज पढ़ने जाते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब वो हम बार बार नापाक हो जाते हैं, वो जो हमारी जो बूंदें हैं ना वो जो है हम गिर जाती हैं, इसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें बताते हैं कि पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। अब अगर आपने हमें ये सारे लक्षण बताए तो हम आपसे क्या कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं, एक बार डायग्नोसिस कर ले रहे हैं, क्लियरली हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है। कौन सी डायग्नोसिस है भाई? हम आपसे कहेंगे काम कर लो, एक एक्सरे होता है उसे कहते हैं एक्सरे RGU,
ये एक्सरे जाके किसी भी अल्ट्रासाउंड एक्सरे सेंटर पर जाकर इसे करा लो, इससे पता चल जाएगा कि जो हमारी पेशाब की नली है उसमें कहीं कोई सिकुड़न तो नहीं है, और जो सिकुड़न है ये एक टेस्ट भी है और ये एक प्रोसीजर भी है। यानी इससे क्या होगा कि सिकुड़न होगी तो साफ हो जाएगी और अदरवाइज सिकुड़न होगी तो पता चल जाएगी। ठीक, अब ये कॉमन पेशेंट्स के लिए था। अब अगर आपने हमसे कहा नहीं सर वो यूरिन में फ्लो की भी गड़बड़ी है, तो हम कह देंगे भाई एक काम कर लो, ये एक्सरे आज यू कराने जा रहे हो, एक बार यूरोफ्लोमेट्री की जांच भी करा लो, देख लो भाई कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई तकलीफ हो रही है। अब ये कॉमन दो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हमें जरूर चाहिए। अब सपोज करो अगर आपने हमसे कहा सर जलन बहुत मच रही है, दर्द भी हो रहा है, हल्का फुल्का ब्लड भी आ रहा है और हमें जो है वो पेशाब की नली बार बार पकड़ के रखनी पड़ रही है, या हमारी पेशाब की थैली के पास नीचे वाली जगह में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर सिचुएशन जा रही है, तो हम कहेंगे भाई एक काम कर लेते हैं, आप एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो। अगर वो कहेंगे तो भाई कैमरा डाल के चेक करना पड़ेगा, यूरेथ्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या आप यूरेथ्रोस्कोपी नहीं करा पा रहे हो तो एक काम कर लेते हैं कि हम एक सीटी स्कैन या जरूरत पड़ने पर एमआरआई वहां की करा लेते हैं। तो ये मोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन देंगे होम्योपैथिक दवाइयों से। अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन में सेफर डोसेज में ये दवाइयां लेनी है जरूर लीजिए, इनसे रिजल्ट्स पाइए। अगर आपको रिजल्ट मिलने लग जाएं तो एक निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से डिटेल में चर्चा करके और एक बेहतर प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करिए। ये जो तरीका है इसी तरह से आप होम्योपैथी से 100% रिजल्ट्स पा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो दवाइयां मैं अब बताने वाला हूं वो रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगी, बिल्कुल दिखाएंगी। पर मैं जिस बीमारी के बारे में जानता हूं, जिसके पेशेंट्स में देखता हूं, मेरा तजुर्बा है कि यहां पर एक डॉक्टर का परामर्श कभी कभी मरीजों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं दवाइयों के ऊपर। भाई सबसे पहली दवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कैंथारिस। देखिए कैंथारिस मैं उन पेशेंट्स को अक्सर प्रेस्क्राइब करता हूं, रेगुलरली अपने ओपीडी में देता हूं जिन पेशेंट्स को शिकायत होती है पेशाब में जलन की। जलन असहनीय, जलन बर्दाश्त से बाहर, और वो जलन पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के दौरान, पेशाब करने के बाद मरीज को महसूस होती है। पेशाब की जो टिप है वहां से लेकर और पीछे ब्लैडर तक आपको तकलीफ महसूस होती है। ऐसे मरीजों के लिए कैंथारिस एक शानदार दवा है। अगर इमरजेंसी में लेनी हो तो कैंथारिस 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप आधे घंटे पे भी 5-6 खुराक देकर अपने जलन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर रेगुलर जलन होती है तो कैंथारिस एक अच्छी दवा तो है, लेकिन ये सिर्फ आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही लें। उसके बाद जो रूट कॉज है उसे समझकर दूसरी दवाई जब आप चेंज करेंगे तो पूरी तरह से जलन मिट जाएगी। तो एक एक्यूट रेमेडी जो जलन पे काम करेगी वो है कैंथारिस। कैसे लेनी है? रेगुलर लेने के लिए 30 पोटेंसी लें कैंथारिस 30, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार 3 हफ्ते तक। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में लेनी है तो कैंथारिस 30, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आधे घंटे पे मैक्सिमम 5 डोजेस। अब जो दूसरी दवा है ना वो है क्लेमाटिस इरेक्टा। ये दवा सोशल मीडिया पर बहुत डॉक्टर्स बताते हैं और वास्तव में एक अच्छी दवा है, लेकिन कब? जब पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को ना वो पेशाब का फ्लो बढ़िया नहीं आ रहा, पेशाब इंटरप्टेड आ रही है, और वो जो मेरा ब्लैडर है ना वो पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा, मुझे महसूस हो रहा है कि वो ब्लैडर में पेशाब है, और अभी मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा ना तो फिर से मुझे पेशाब आएगी। लेकिन जब आएगी तो वो फ्लो उतना नहीं आएगा, फ्लो रुक रुक के आएगा। यहां पर उस पेशेंट के सिर्फ इस सिम्टम पर दी जाने वाली दवा है क्लेमाटिस इरेक्टा। क्लेमाटिस इरेक्टा कैसे देनी है? ऐसे पेशेंट को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार 21 डेज यानी 21 दिन तक दीजिए। पेशेंट को इंप्रूवमेंट आने लग जाए, एक डॉक्टर से परामर्श लेकर और बेटर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करिए, आपको होम्योपैथी से 100% रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब जो तीसरी दवा है ना वो है चिमाफिला अम्बलेटा। थोड़ी सी मेरी पर्सनल फेवरेट है उन मरीजों के लिए जब वो मेरे पास आके बोले डॉक्टर साहब वो जो पेशाब है ना वो रुक सी जा रही है, और जब रुक जा रही है बड़ा जबरदस्त दर्द हो रहा है। हर बार नहीं हो रहा पर जब हो जा रहा है तब बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे मरीजों की दवा है चिमाफिला अम्बलेटा। 30 पोटेंसी में देनी है, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार कम से कम 21 दिन तक रेगुलर दें, और उसके बाद भी मरीज कंप्लेंट करे तो एक बार ढंग से डायग्नोसिस करके सिम्टम समझ के डिटेल केस टेकिंग लेके दवा दी जाएगी। तो कोई और दवा संग में देने पर ना ये दवा शानदार रिजल्ट देती है। अब जो चौथी दवा है ना ये थोड़ी सी अनकॉमन है, नाम है इसका परीरा बराबर। देते हैं हम पथरी के पेशेंट्स में, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर के पेशेंट्स में यह दवा एकदम इफेक्टिव है। जब मरीज बोल दे डॉक्टर साहब जान लगा दी मैंने, पर ये जो यूरिन है ना ये निकल के दे ही नहीं रही है,
पेशाब आ ही नहीं रही है, एकदम रुक गई है। आप सोचो मरीज कितना तकलीफ में होगा। तो यहां पर परीरा ब्रावा जैसे ही आप 30 पोटेंसी में देते हो ना पेशेंट को, और आधे आधे घंटे पे 4, 5, 6 डोजेस, कभी कभी 8 डोजेस तक देनी पड़ जाती है। पेशाब की पेशेंट की जो यूरिन होती है वो निकल जाती है, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। इमरजेंसी में एक शानदार दवा है, पर अगर ये चीज बार बार हो रही हो ना तो रिक्वेस्ट करेंगे इस दवा को बार बार मत यूज करो। इमरजेंसी में यूज करो, आधे आधे घंटे पर 6 डोज से 8 डोज तक दे दो। पर अगर रेगुलर देनी हो तो डिटेल में पेशेंट की बात समझकर कोई और दवा के संग में देने पर यह दवा बहुत बढ़िया रिजल्ट शो करती है। अब बात कर लेते हैं यहां पर 5वीं दवा के बारे में। ये 5वीं दवा क्या है? एक होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रक्चर के पेशेंट कोई भी हो, कैसे भी हो, अगर पेशाब रुक रही है, निकल नहीं रही है, तकलीफ हो रही है, तो भाई आप इस दवा को रेगुलरली अपने किसी भी ट्रीटमेंट के संग में कंटिन्यू करेंगे, आपको स्ट्रक्चर में रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आपकी यूरिन का फ्लो भी इंप्रूव होगा, तकलीफ भी नहीं होगी, और जो तकलीफें ऑलरेडी हो रही हैं उसमें भी हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। अब ये जो 2 दवाइयां हैं, इसका नाम है सबल सेलुलेटा का मदर टिंचर और दूसरी दवा है यहाँ पर हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। तो ये दोनों मदर टिंचर्स अगर आप इक्वल क्वांटिटी में 5 बूंद दवा हाइड्रेंजिया की, 5 बूंद दवा सबल सेलुलेटा की, ये आप आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं अगर, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 12 वीक्स तक आप ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के संग में ले रहे हैं, आपको इन दोनों दवाइयों के टिंचर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, उससे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। सिम्टोमैटिक रिजल्ट भी मिलेंगे और लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद ना आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बाबू है तो परेशानी वाली चीज, पर अगर सही तरह से होम्योपैथी की मदद ले ली जाए तो डायलिटेशन बार बार नहीं कराना पड़ेगा, और होम्योपैथी 100% रिजल्ट दे सकती है। सेल्फ मेडिकेशन ट्राई करके देख लेते हैं, रिजल्ट मिलता है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर ढंग से इलाज कराएंगे, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। दवाइयां मैंने बताई हैं, यूज जरूर करिएगा। कोई और दवा यूज करी हो, रिजल्ट मिले, या ये दवाइयां यूज करी हो, रिजल्ट मिले, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएं, दूसरों की बहुत मदद होती है। चैनल पर पहली बार आए थे भाई, सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे से अगर परामर्श चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।